हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम आप सभी लोगों को आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी महिमा का वर्णन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर आंवले का पूजन किया जाता है। इस चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व काल में जब सारा जगत जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, तब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म का जप करने लगे थे। जप करते करते उनके आत्म में भगवान दर्शन के अनुरागवश होने के कारण उनके आँखों से जल निकल आया। ये प्रेम के आंसू थे। इन प्रेम के आंसू की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उसी बूंदों से आंवले के वृक्ष का उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं, उपशाखाएं, फलों से लदा हुआ एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे आंवले का वृक्ष कहते हैं। सभी वृक्षों में सबसे पहले आंवले के वृक्ष का प्रकट हुआ, इसीलिए इस वृक्ष को आदिरोह कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले का वृक्ष उत्पन्न किया, फिर बाद में सारी सृष्टि की रचना की। यह वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माँ कहा जाता है, क्योंकि यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके स्मरण से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान हरि का पूजन करता है तथा भोजन करता है, या ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, या किसी गरीबों को भोजन करवाता है, तो उसका पाप नष्ट हो जाता है और उसका पुण्य कोटि कोटि बढ़ता जाता है। इस वृक्ष की उत्पत्ति के पीछे कई कथाओं का वर्णन हुआ है, परंतु हम आप सभी लोगों को इन कथाओं का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ जो मेन पॉइंट है स्कंद पुराण के अनुसार, वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप अपने जीवन में उसको उतारें। नंबर 1 पॉइंट, जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी, श्री कृष्ण की पूजा हमेशा करनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराता है या स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोषों से मुक्त हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट, लक्ष्मी प्राप्ति रखने वाला को सदा आंवले से स्नान करना चाहिए। एकादशी की तिथि को आंवले के रस से स्नान करने पर भगवान विष्णु उससे संतुष्ट होते हैं। अगला पॉइंट, नवमी अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष का प्राप्ति होती है। जिस घर में या जिस तीर्थ में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ वहाँ विष्णु भगवान का वास हो जाता है। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत राक्षस निवास नहीं करते हैं। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वह मनुष्य कलयुग के दोषों को नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। अतः ये सारी बातें मैंने आपको स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया है, वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अतः इस तरीके का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। मैं और ऐसे वीडियो आगे और डालता रहूँगा, जिसके बारे में बताता रहूँगा। कृपया करके सभी लोगों को जय जय सीताराम।